हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 3 में। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है थायराइड और मोटापा या फिर वज़न का बढ़ना। जी ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ थायराइड होने से ही वज़न बढ़ता है या फिर थायराइड होना एक मोटापे का मेन रीज़न हो सकता है। थायराइड कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ वेट गेन। अगर हम स्ट्रिक्टली साइंटिफिक तरीके से देखें तो एक बार थायराइड अगर पेशेंट को हो भी, अनलेस वो बहुत ज़्यादा सीवियर थायराइड जिसको मिक्सेडीमा स्टेट बोलते हैं वो नहीं है, तो थायराइड से आपका वज़न 2 से 3 किलो से ज़्यादा बढ़ना बहुत ही अनयूजुअल होगा। हाँ, लेकिन थायराइड के साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड के साथ में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी है या आपके जो ख़ानदान में बाकी सब लोग हैं वो भी मोटे हैं, या फिर आप थायराइड की वजह से इतने थक जाते हैं कि अपनी रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको थकान रहती है, तो ये सेकेंडरी कॉजेज़ हो सकते हैं जिसमें थायराइड के पेशेंट का वेट गेन हो सकता है। लेकिन एज इट इज़ सिर्फ थायराइड इज़ नॉट अ कॉज फॉर 15, 20, 30 kgs ओवर वेट ऑफ पेशेंट्स। तो जब हम दवाइयाँ देते हैं तो उतना ज़्यादा वज़न कम नहीं होता, जैसे कई बार पेशेंट निराश भी हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि ओनली थायराइड इज़ नॉट द कॉज ऑफ वेट गेन। जी हाँ, ये थायराइड की वजह से हो सकता है रेजिस्टेंट वेट गेन या वेट गेन दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आप जो डाइट एंड लाइफस्टाइल मेजर्स कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। फैट डाइट्स के पीछे जाना या फिर अपनी जो है प्रॉपर स्लीप ना होना, या फिर आपकी जो डाइट है आप पूरी तरीके से कर रहे हो लेकिन चीट डेज ज़्यादा होते हैं, शुगर का इंटेक ज़्यादा है, या फिर मास्ड शुगर जैसे कि कैलोरी ड्रिंक्स, डाइट कोक, डाइट सोडा, ये सब चीज़ें आप सेवन कर रहे हैं, तो इन सब केसेस को रूल आउट करने के बाद ही भी बोल सकते हैं कि आपका जो वेट गेन है वो एक रेजिस्टेंट वेट गेन है। उस केस में आपने एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन को कंसल्ट करना है, अपनी डाइट चार्ट, अपनी डाइट उनके साथ रिव्यू करानी है। रिगार्डिंग फिजिकल एक्टिविटी, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगर हम बात करें तो एक होती है एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी आपके मांस आपकी मसल को बर्न करती है। दिस इज़ नॉर्मली एक्सरसाइजेज विच इंक्रीज योर हार्ट रेट, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, इन सब चीज़ों को एरोबिक एक्टिविटी बोलते हैं जिसमें आपका फैट जो है और मसल जो है वो बर्न होता है। दीज एक्टिविटीज़ कैन कॉज वेट लॉस। हाउएवर जो दूसरी तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि योगा, स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, या फिर वेट ट्रेनिंग, इन सब से जनरली दीज आर एनारोबिक या स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं। इनसे बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं होगा लेकिन इससे मसल की शेप होती है, मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, मसल की पावर और टोन बढ़ती है। तो ये एक डिफरेंट तरीके की ये भी करनी ज़रूरी है, लेकिन वेट लॉस के लिए एरोबिक एक्टिविटी का बैलेंस में होना और ज़रूरी है। तो अगर इसके बाद भी वेट लॉस आपका नहीं हो रहा, यस, थायराइड कैन बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो थायराइड गवर्न करता है वो स्लो हो जाता है। तो जिस रेट पे आप अपना फैट, अपनी एनर्जी को बर्न करेंगे वो स्लो डाउन हो सकता है, जिससे कि रेजिस्टेंट वेट गेन भी हो सकता है। नॉर्मली जो थायराइड की दवाई होती है अगर हम बात करें रूटीन की, तो वो हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है। जो हम नॉर्मली दवाई देखते हैं तो वो होता है कि आपका थायराइड अंडर एक्टिव है, थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है, या थायराइड जितना हार्मोन आपकी बॉडी को चाहिए पर डे के हिसाब से वो कम बना रहा है। इट कुड बी 0, इट कुड बी 50%, इट कुड बी 25-30%, जितना भी वो बना पा रहा है। बट मेन ये बात है कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी है। तो जब हम दवाई देते हैं तो ये कुछ अननेचुरल दवाई या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट नहीं होती, ये वही थायराइड हार्मोन है ना प्यूरिफाइड फॉर्म आपको दिया जाता है, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसको जितना भी लंबा आपको नीड हो आप प्रोलॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वो दवाई लेंगे आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होगा, तो जो भी वेट गेन आपका थायराइड की वजह से था वो 2 से 3 महीने में लॉस हो जाता है। नॉर्मली जो है थायराइड ठीक होने की प्रोसेस ही यही होती है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को ध्यान दें। अगर आपको बॉर्डर लाइन वाला थायराइड है और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आप लाइफस्टाइल मेजर से ही इसको ठीक कर सकते हो, तो फिर आपने अपना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना है, तो वो प्रोसेस में ही नॉर्मली वेट लॉस हो जाता है एंड थायराइड भी उसी से नॉर्मल आ जाता है।
तो कुछ भी एडिशनल करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर काफ़ी ज़्यादा मोटापा है देन यू माइट नीड हेल्प ऑफ डिफरेंट वेट लॉस ड्रग्स एज वेल, लेकिन वो कुछ ही पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट 3 to 6 months वी ऑलवेज एडवाइस ओनली एंड ओनली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट।